बोलिए देवाधिदेव खजागाट श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना युग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, आज का यह सत्र अवधपुरी के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हो रहा है और आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं नमोस्तु इस भाव से कि हम भी अपने जीवन को सहजता और सकारात्मकता से आविर्भूत कर सकें। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह सत्र प्रारंभ करें उससे पूर्व हमारे बीच में प्रामाणिक समूह से रुचि जी जैन यहाँ उपस्थित हैं सिंगापुर से, जो प्रामाणिक समूह की मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं और प्रामाणिक पाठशाला को सुरुचि रूप से प्रस्तुत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान एवं श्रीमती नीरज जी जैन दिल्ली से, विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं जो, और साथ ही वह सम्मान के इस क्रम में आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजेश जी श्वेता जी जैन, वे भी आए और इनके सम्मान में सहयोग करेंगे। बंधुओं, करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें सभी लोग। बंधुओं, इसी क्रम में श्रीमती जतन जी भाई काकी, जो आज इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से गुणायतन में योगदान किया है और अपनी पहले क्या होगा, अच्छा ठीक है। हाँ, और अपने बीच में जो गुणायतन से जो बहुत ही जुड़ी हुई, आज नहीं पहले से ही, जतन जी काकी अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गंज बासोदा से, जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति गुणायतन के लिए दान में दे दी। आज उनके साथ में उनकी बहू मंजुला जी भी यहीं पे है। और मैं शिरोमणि क्या हो तो और भी शिरोमणि से ऊपर है, ऐसी शिरोमणि संरक्षक के रूप में जो जतन भाई जी यहाँ पर हैं, वे आ जाएं, पूरे परिवार वहीं पे रहें। और वहाँ पर मैं अनुरोध करूँगा ऋषभ कुमार जी दिवाकर सपत्नीक अपने बीच में पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश शासन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे उनका स्वागत अभिनंदन करें जतन भाई जी का। और साथ में ही नीरज जी जैन, अनुभव जी सराफ आ जाएं, अरविंद सुपारी जी आ जाएं, वे भी इस स्वागत की बेला में, सुरेश जी जैन IAS, राजेश जी जैन IAS, ये सभी लोग जाकर जतन भाई जी जो वरिष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं और जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति गुणायतन के लिए दान कर दी, आप लोग जोरदार तालियों से उनकी अनुमोदना करें। और साथ में ही इस प्रकार का प्रकल्प आप भी अपने मन में संजो सकते हैं कि शाश्वत तीर्थराज में सम्मेद सेक्टर में बनने वाले उस गुणायतन के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इनके संबंध में मैं जरूर कहना चाहूँगा, जितने लोग गुणायतन से पहले से जुड़े हैं ये इन्हें अच्छे से जानते और पहचानते हैं। काकी और इनके श्रीमान अजित कुमार जी कक्का, वो मुझसे वर्षों से जुड़े रहे और उनने अपने जीवन काल में जो कुछ भी अर्जित संपत्ति है उसके लिए 2015 में घोषित किया था कि मैं अपनी सर्व संपत्ति गुणायतन को समर्पित करता हूँ। और उन्होंने उसकी पूरी बिल बनाकर गुणायतन को समर्पित की। आज वो नहीं है, अभी काकी उसी बिल को आगे बढ़ाई और मैं आप इनके भाव की सराहना करना चाहूँगा। विगत दिनों इनकी तबीयत बहुत गंभीर थी और उस समय जब ये मेरे पास आई तो इनको एक ही विकल्प था कि मैंने जो संपत्ति दान में दी है वो सही जगह पहुंच जाए। मैंने जैसे ही इनसे कहा इनका
भतीजा पौत्र एकांत साथ में था, बहू मंजुला पूरी तरह से समर्पित। और ये लोग कि भावों में कहीं किसी भी प्रकार के संशय की बात नहीं। मैंने तो इनसे कहा कि आप तो ये मानो कि आपकी संपत्ति सही जगह पहुंच गई। चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हुआ मानो कुछ नहीं, इन्हें और किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं, एक ही भाव कि मेरा संकल्प शीघ्र पूर्ण हो। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ काकी को, और अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यही भावना भाव कि हम अपने हाथ से अपने मंदिर में भगवान को विराजमान करके इस दुनिया से जाएंगे, और जाएंगे नहीं समाधि मरण पूर्वक जाएंगे, ऐसा भाव। और यही हमारा आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें। चलिए अब आगे के सत्र को हम प्रारंभ करें। चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से इस सत्र को गति प्रदान हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आज का ये सत्र पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से अपन सब प्रारंभ करते हैं। और आज अपने बीच में यहाँ दूरदर्शन केंद्र की डिप्टी डायरेक्टर अरुण कुमार जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न भी रखेंगे, और इस संबंध में एक सूचना आप लोग तक मैं पहुंचा दूं। उनके द्वारा मुझे बताया कि भावना योग का जो अभी एक विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हुआ, और एक सारे रिकॉर्ड एक तरह से टूट गए, और उसका प्रसारण डीडी जो चैनल है, दूरदर्शन चैनल है, उस पर 27 तारीख को प्रातः 8:15 पर होगा। आप उसका लाभ जरूर लेंगे। ये सरकारी स्तर पर हो रहा है, इसका लाभ सबको लेना चाहिए ताकि जैन समाज की भी एक और आगे वह बढ़ सके, और आगे उसकी यानी जो है ना पब्लिसिटी हो सके। मैं अनुरोध करूंगा भी अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद में नीरज जी जैन जो विद्या प्रमाणित संघ दिल्ली से उपस्थित है यहाँ पर, अपने ट्रस्टी गुणायतन के भी अपना प्रश्न रखेंगे। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, आजकल शादियों में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसके प्रति बहुत घृणा भाव भी उपस्थित होता है कि हम वेजिटेरियन डिश को, शाकाहारी डिश को मांसाहारी के नाम देते हैं, और साथ ही उनकी सजावट भी उसी तरह से करते हैं। जैसे पनीर को हम उस तरह से लटका देते हैं सब कबाब हो तो। ओम जी महाराज जी, देखिए आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ गया, और मैं नहीं चाहता कि उस तरह की शब्दावली इस मंच से प्रकट की जाए, लेकिन आपके आशय को समझते हुए मैं एक परामर्श सारी समाज को दूंगा कि ये घोर निंदनीय कृत्य है, महान भाव हिंसा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में आप महान पाप के भागी हैं। ऐसे अनपेक्षित पाप से बचिए। क्यों हम ऐसे लोगों की नकल करें? हमें उन सब का परित्याग करना चाहिए। अगर कोई दे तो आपको खाना भी नहीं चाहिए। जो खिला रहा है वो भी पाप का भागी, और जो खा रहा है वो भी पाप का भागी है। भाव हिंसा को समझना चाहिए। इसलिए इस तरह के शब्द जिनके साथ प्रयोग किया जाए, आप उनका प्रयोग ना करें, आप उनका परित्याग करें। हमारे इतने सारे व्यंजन हैं, पकवान हैं, क्या कमी है? हम उनका उपयोग करें, लेकिन इनका प्रयोग ना करें। नमोस्तु महाराज। हाँ, नीरज जैन विद्या प्रमाणित संघ दिल्ली से जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं, उनका वहीं पर अभिनंदन कर देंगे दुपट्टे के माध्यम से। श्रीमान महावीर जी जैन और रवि मड़वैया, अनुभव सराफ, अरविंद सुपारी जी जाके वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें बंधुओं। हाँ, जब तक सवाल वो करें। लोग हैं जो लोग हमेशा गुरुवर की एक आदेश पर खड़े रहते हैं और प्रमाणित समूह गुणायतन में या समय सीकर जी में जो है, हमेशा भोजन व्यवस्था इस विद्या प्रमाणित संघ के द्वारा ही बहुत सुरुचि भोजन वहाँ पर आप लोगों को अच्छा मिलता है। ये उसी के जो है ट्रस्टी भी हैं गुणायतन के। आप प्रश्न रखें और उसके बाद वो तैयार रहेंगे। राहुल जी सेठी पत्रकार जो अपने इंदौर से अपने बीच में हैं, पूरे ग्रुप के साथ में हैं, वे खड़े होकर अपना प्रश्न हाँ, बोलो नीरज। हेलो महाराज श्री, मेरे परिवार का और श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली के सभी सदस्यों का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े हर्ष का विषय है महाराज जी कि इस बार मोक्ष अष्टमी की पावन बेला पर श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव 11 अगस्त को संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास द्वारा बनाया जा रहा है। गुरुदेव आचार्य भगवान और आपके आशीर्वाद से पिछले 10
वर्षों में श्री विद्या प्रमाणिक संघ श्री सम्मेश शिखर जी में मोक्ष सप्तमी पर आए सैकड़ों श्रद्धालुओं को के लिए निशुल्क भोजनशाला और औषधि का व्यवस्था करता है। और महाराज श्री, हमारा ये परम सौभाग्य है कि पिछले 3 वर्षों से आपका सानिध्य हमें उसमें प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार आपका चतुर्मास सम्मेश शिखर जी में नहीं हो रहा है, तो महाराज जी हमें सम्मेश शिखर जी गुणायतन परिसर में भोजनशाला लगाने के लिए आपकी अनुमति आशीर्वाद का प्रदान करें। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। ये इनकी टीम दिल्ली में रहने के बाद भी बड़ी समर्पित लोगों की टीम है और प्रतिवर्ष मोक्ष सप्तमी में तो ये हजारों लोगों की भोजन व्यवस्था करते ही हैं। 2021 के पूरे चातुर्मास का जितने श्रद्धालु आए भोजन व्यवस्था इन लोगों ने संभाली और अभी से पंच कल्याणक की भोजन व्यवस्था का मुझसे बार बार अनुरोध कर रहे। हालांकि मैंने अभी सम्मति दी नहीं है, लेकिन इनके भाव ऐसे लगते हैं कि मुझे सम्मति देनी ही पड़ेगी। ये आज से नहीं, पिछले 3 सालों से आग्रह कर रहे हैं कि जब भी गुणायतन का पंच कल्याणक हो, संपूर्ण भोजन व्यवस्था हम लोगों के सौजन्य से हो। ऐसे कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। आप लोग जो करते हो हर साल करो, मेरा तो आशीर्वाद है। अनुमति मुझसे नहीं, आपको गुणायतन से लेनी चाहिए और आप गुणायतन के हो, गुणायतन आपका है, इसलिए आपको पता है किस चैनल से चलना है। ओह, राहुल जी सिटी इंदौर अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे विवेक जी बादल BSNL। कचनेर वाले बाबा श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुवर, मैं आज कोई शंका या समाधान के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानकारी देने आया हूँ कि गुरुवर 2019 में हम जब शिखर जी जा रहे थे, उस समय हमारी ट्रेन पर 2000 असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था हमारी बर्थ पर। उनके खिलाफ, मेरे मानवीय अधिकार के खिलाफ मैंने जो 256 लोगों के हित में एक याचिका कोर्ट में दायर की थी अभिभाषक अरविंद जैन और उनके सुपुत्र के माध्यम से, वो याचिका मंजूर होने के बाद उसमें हमारे जैन समाज के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया और ये माना है, त्रुटि मानी है। ये सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र में लाया हूँ कि इनके साथ गलत हुआ है। हर एक यात्री को 5-5 हज़ार रुपये का हर्जाना दिया जाए। ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है कि हमने ये केस जीता है। तो मैं गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रमाण पत्र समर्पित, हमारी पूरी टीम चाहती है कि हम आपके चरणों में ये इसको समर्पित करें और साथ ही हम चाहेंगे इस विषय पर आप जरूर कुछ कहें, क्योंकि आपके माध्यम से पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दें और कुछ कार्यकर्ता आकर के सीधे यहाँ अभिनंदन कर दें। आ जाओ अनुभव, राजेश जी आप भी आ जाओ। भैया राजेश। हाँ, तो ये बहुत ही लगनशील, मैं देख चुका प्रमाण पत्र, यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं, रखो अपने पास। वहीं बड़े ही लगनशील और कर्मठ कार्यकर्ता है। प्रायः लोगों के साथ इस तरह की ज्यादतियाँ होती है और लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, पर इन्होंने जिस तरह अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होते हुए ये काम किया, ये अनुकरणीय उदाहरण है। मेरे पास एक मध्य प्रदेश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एक बार आए थे, वो न्यायाधीश थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात, नहीं उसके पहले, बहुत पुरानी बात है। उनसे मैंने एक सवाल किया कि आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताइए जो केस आपको सबसे अच्छा लगा। उन्होंने जो केस बताया वो बहुत ध्यान देने की। उन्होंने कहा महाराज एक केस है। बोले क्या? बोला एक आदमी ने STD की पल्स रेट बढ़ाकर उससे 5 रुपये अधिक लिया था। उस जमाने में जब STD चलती थी कि STD की पल्स रेट बढ़ाकर 5 रुपये अधिक लिया और मैंने उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया। बोले महाराज सवाल 5 रुपये और 500 रुपये का नहीं है, सवाल उपभोक्ता के जागरूकता का है कि इसके लिए जागरूक होकर उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन किया। तो मैं कहूँगा मौलिक अधिकारों के प्रति राहुल भाई और उसकी टीम ने जागरूकता का अच्छा परिचय दिया। सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना ही चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए।
बहुत बहुत आशीर्वाद। बीएसएनएल के डायरेक्टर जनरल विवेक जी जैन जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य भी हैं, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन आईएएस। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम हमेशा आपके प्रवचनों के माध्यम से ये सुनते हैं कि किसी को ये नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। हाँ। लेकिन फिर भी हम बहुत लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं कि हम ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। और जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो 8-10 दिन के लिए तो हम मानने लगते हैं कि हाँ, किसी को समय कह के नहीं कह रहा, और 8-10 दिन बाद वापस उसी ढर्रे पर आ जाते हैं और फिर योजनाएं बनाने लगते हैं। इससे कैसे आगे निकला जाए, यही मेरा प्रश्न है। देखिए, नमस्ते। आपने जिस संदर्भ में सवाल किया है, पहले तो मैं उस संदर्भ की चर्चा करना चाहूँगा। आज बहुत लोगों का मन व्यथित है। कल योगेश भाई अचानक हम सबके बीच से चले गए। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब अचानक हुआ, पर मेरा मानना है कि चीज़ें अचानक नहीं होती। सब चीज़ें अपनी अपनी परिणतियों से जुड़ी होती है। हम लोगों की ये दुर्बलता है कि जो चीज़ें हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होती, उसे हम इस तरह से जोड़ लेते हैं और उसके कारण अपने मन को दुखी बनाते हैं। जहाँ तक योगेश भाई की बात है, बड़ा कर्मठ, लगनशील, विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्तित्व का धनी था। उसने अपने जीवन में समाज में एक अलग पहचान बनाई। हमारे साथ तो वो वर्षों से जुड़ा रहा। गुणायतन के मध्य प्रांत के अध्यक्षता को उसने पिछले लगभग 10 वर्षों से निरंतर अच्छे से संभाला। हर काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। परसों इस सभा में भी था और बहुत खुश था, बहुत अच्छे से। लेकिन परिवार को, व्यापार को और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना करके जाना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़े समय में ऊंचा स्थान बना पाते हैं। मैं समझता हूँ योगेश ऐसे व्यक्तियों में शुमार था। जाना आना तो लगा हुआ है, लेकिन हमारा मन है जो इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता। हम तो उनके सारे परिवार, परिजनों और मित्रजनों को यही कहेंगे कि भाई याद करो, हम लोग तो उस परंपरा में जन्म लेने और जीने वाले लोग हैं जहाँ हमें बचपन से बताया गया है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जाने बिना हम धर्म के सच्चे रहस्य को जान ही नहीं पाएंगे और न उसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए इस रहस्य को जानिए। कल भी मैंने कहा था, ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। मोह भाव से देखने की जगह ज्ञान भाव से देखना चाहिए। मैं आज पुनः इस मंच से पूरे परिवार, परिजनों और मित्रों को यह आशीर्वाद देता हूँ कि विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य रखे, तत्व ज्ञान का आश्रय ले। इस घटना को स्वीकार करने के अलावा हमारे आपके पास कोई उपाय नहीं है। ये मान करके चलो कि नियति के आगे हमारे हाथ बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। आपने जो बात कही कि हम पल का भरोसा नहीं और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते, यही तो हमारा मोह और अज्ञान। एक सज्जन कटनी के थे, सवाई सिंह जय कुमार जी। उन्होंने एक घटना मुझे सुनाई। वो घटना बड़ी लोमहर्षक है। उनके एक व्यापारिक मित्र थे मेरठ के। वो उनके घर गए तो उनके घर के दरवाजे पे लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। चूंकि जय कुमार जी खुद भी बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति थे, इस वाक्य को
घर के प्रवेश द्वार में अंकित देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ तो मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव होता, लेकिन ये वैराग्यप्रद वाक्य क्यों लिखा गया? उनने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इसके पीछे मेरी एक बहुत बड़ी घटना। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पिताजी ने 1975-76 के आसपास इस कोठी को बनाया था। उस समय 30 लाख रुपए लगे थे उनके कहे अनुसार। बोले खुद छत्ता लेके खड़े होते थे, इटालियन मार्बल लगवाया था, एक एक चीज़ बड़े सलीके से उनने बनाया और बड़े अरमानों से भरकर उन्होंने गृह प्रवेश सुनिश्चित किया। गृह प्रवेश उत्सव के साथ कर रहे थे, लेकिन गृह प्रवेश के क्रम में जैसे ही एक पैर अंदर रखा दूसरा पैर बाहर, वहीं उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, ऑन स्पॉट चले गए। घर में प्रवेश नहीं कर पाए। इतने अरमानों से जिसने घर बनाया, घर में पैर रखा लेकिन अंदर नहीं जा पाया। उन्होंने कहा, लोगों ने मुझसे कहा कि ये घर अशुभ है, तुम इस घर में मत रहो। तो वो भी बड़े तत्वज्ञ व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं, ये घर शुभ है, मैं इसी घर में रहूँगा क्योंकि ये मुझे जीवन के यथार्थ का बोध कराता है। और तब से मैंने ये लिख लिया, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। जीवन की सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। आपने बोला 2-4-10 दिन तक तो लोगों को रहता, अब तो वो भी नहीं रहता। शमशान का माहौल आपको देख लीजिए, अब शमशानिया वैराग भी खत्म। लोगों की सोच पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो गई और वस्तुनिष्ठ सोच के परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति बहुत सतही स्तर पर जीता है। धर्मी लोगों में भी वो वैराग्य का भाव नहीं आ पाता। बस थोड़ी देर के लिए परिवार पर भी जो विपत्ति जगती है, आंसू बहाता है, लेकिन उससे जो पाठ लेना चाहिए वो नहीं ले पाता। कई जगह तो ऐसा होता है कि लाश घर में पड़ी है और संपत्ति के लिए लोग लड़ रहे मरते हैं। ये घोर संवेदनहीनता का द्योतक है। हमें ऐसी बातों से सीख लेना चाहिए और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तुमसे, चूँकि वो तुम्हारे साड़ू भाई रहे, तुम्हारे माध्यम से सारे परिजनों और मित्रों को ये सलाह दूंगा, जितने लोग जुड़े सारे साधर्मिकों को, इस घड़ी में परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े हो। उनको इस बात के लिए आश्वस्त करो कि उस व्यक्ति को तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन उसके किसी रुके काम को अटकने नहीं देंगे। सब काम को आगे बढ़ाएंगे, उस काम को अपना काम मान करके करेंगे। यही साधर्मी वात्सल्य है और यही मानवीय कर्तव्य। इसे ध्यान रखना। नमस्ते गुरु। अब मैं राजेश जी जैन को बुला रहा हूँ, जो जिनमें अद्भुत जुनून है और जिस आपन धरा पर बैठे हैं। यह 1995 में वह बीज पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से बोया। आचार्य विद्यासागर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट उसके यशस्वी अध्यक्ष भी हैं और कुछ कर गुजरने की एक ताकत रखते हैं। ऐसे राजेश जी जैन के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए और वो अपना प्रश्न भी पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में रखें। उसके बाद में रुचि जी जैन, रुचि जी बज सिंगापुर से तैयार रहेंगी, जो प्रमाणित पाठशाला कोऑर्डिनेटर हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। सभी पूरे देश में हम देखें, विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र में या कहीं भी देखें, हम पूरे देश में जैन मंदिरों के साथ अथाह संपत्ति जुड़ी हुई है। दुकानें हैं महाराज जी, मकान हैं, धर्मशालाएं हैं, और लोग नाम मात्र के किराए पे, कोई 10 रुपये में, कोई 20 रुपये में, कोई 50 रुपये में लिए हुए। मंदिर का हमें एक्सटेंशन करना है तो लोग उसके लिए भी मंदिर से चाहते हैं कि मंदिर समाज वाले हमको पगड़ी दें या बड़ी धनराशि दें, जो आज का मूल्य है। तो महाराज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि कम से कम मंदिर की संपत्ति का, धर्म का, इसका दुरुपयोग ना करें। आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को यहाँ उपस्थित रखा है। आजकल ऐसा होने लगा है, मंदिरों के, भवनों का, भूमि का और प्रतिष्ठानों का लोग एक प्रकार से निजी संपत्ति बनाकर उपयोग करने लगे। 1-2 जगह तो ऐसा भी दिखा
जहाँ पूरा मंदिर का मकान है, उस मकान में वर्षों से रह रहे हैं और भाइयों में सेपरेशन होने पर सेपरेशन वाल भी उनने खड़ी कर दी, जैसे उनके बाबूजी की संपत्ति। और कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं क्योंकि वो वहाँ के ट्रस्ट के प्रमुख हैं, ट्रस्टी। लोग ऐसा करके नहीं समझ पाते कि हम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। देव द्रव्य का उपभोग महा अनर्थकारी। शास्त्रों में लिखा है, चिन्नद्धार पैत था, जिन पूजन बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई, निरई गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो, दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो, जिन पूजादि दब्बहर। जो जीर्णोद्धार का पदार्थ और जिनेन्द्र भगवान की पूजन बंधन आदि के निमित्त समर्पित विशेष धन का जो भोग करता है, वो नरक गति में जाकर चिरकाल तक नारकी दुखों को भोगता है। कदाचित वहाँ से निकलेगा, मनुष्य भी बनेगा तो दरिद्री बनेगा, पुत्र कलत्र से रहित होगा, दरिद्री होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा और निम्न जातों में जन्म लेगा। कौन? जिन पूजा जी दब्बहरो। जो भी देव द्रव्य है, जो भी परमार्थ में नियोजित संपदा है, उसका उपभोग करने वाला 7 जन्म में भिखारी बनेगा। कभी एक पाई भी ऐसा करने का भाव मत रखना। थोड़ा सोचो, किसी ने तो दान दिया और तुम उपभोग कर रहे हो। कईयों का तो ये हाल है कि मंदिर को 30 रुपया दे रहे हैं और दरवाजे पर बैठे हुए दर्जी से 3000 ले रहे हैं। सब जगह है, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन लोग बड़ा अनर्थ कर रहे हैं इसमें। वो नहीं जान रहे कि ऐसा करके हम अपने जीवन के साथ कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। आपसे दान देने की सामर्थ्य नहीं है, मत देना, पर देव द्रव्य का उपभोग करने की कुचेष्टा कभी मत करना, कभी मत करना। मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। देव द्रव्य के उपभोग का कुपरिणाम क्या होता है, और 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा कि उसको बदलने का परिणाम क्या निकलता है। एक स्थान पर एक व्यक्ति के गांव में मंदिर था और गांव के मंदिर से 10 एकड़ जमीन गांव वालों ने पुरखों ने लगा रखी थी कि ये 10 एकड़ जमीन मंदिर के रख रखाव के लिए। गांव 3-4 परिवार का था। एक व्यक्ति मंदिर को जोतता था, मंदिर की देखरेख करता था, पूजा अर्चा करता था, मंदिर की जमीन जोतता था। कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, चल रहा था। पहले लोग तो ऐसे मौखिक बोल देते थे, लिखा पढ़ी भी नहीं होती थी। अब संयोग कि उस गांव से एक बाईपास निकल गया, हाईवे। जमीन की वैल्यू बढ़ गई, एकड़ों की जमीन फुटों की जमीन हो गई। उसकी नीयत डोल गई। 5-7-10 हजार रुपया सालाना जो खर्च होता था, कभी मंदिर में रंग पोताई उताई कर दे। समाज के लोग बोलते थे, बोले मैं देख रहा हूं। जब लोगों ने उससे कहा एक बार कि भैया ये मंदिर की जमीन है, तो मंदिर की जमीन तो दे। उसने कहा, किसने कहा मंदिर की जमीन? ये तो हमारी जमीन है। मंदिर की जमीन है तो कागज बताओ। अब कागज हो तब तो बताएं, कागज तो था नहीं उनके पास, बताने के लिए कोई कागज नहीं। बोला भैया देखो ये चले आई, हम तो यही मान के आ रहे। और उसके ऊपर उसकी खुद की 150 एकड़ जमीन थी, लेकिन तृष्णा। बोले 10 एकड़ जमीन हमने सुना है, शुरू से सुना है कि 10 एकड़ जमीन मंदिर की है, तो मंदिर की जमीन तो दो। बोले कागज बताओ। अब कोई कागज था नहीं। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, क्या हो। उसके 3 महीने के भीतर जो घटनाएं घटी वो लोमहर्षक है। सबसे पहले तो उस साल उसने चने का बम्पर स्टॉक किया था, भारी मंदी हुई, 35 लाख का लॉस हुआ। दूसरा, उसकी पत्नी की किडनी खराब हो गई, डायलिसिस की स्थिति आ गई। इस पर भी नहीं, विपत्ति का पहाड़ ऐसा टूटा कि उसके 2 बेटे स्कूटर से जा रहे थे, ट्रक के नीचे आके ऑन स्पॉट चले गए।
मैं नहीं कहता कि इसकी वजह से हुए हों, लेकिन एक साथ होने वाली ये तीनों घटनाएं हिला देने वाली। फिर वो व्यक्ति मेरे पास आए, महाराज क्या करूं, ऐसा ऐसा हो गया। खुद ने सारी बातें बताई। मैंने कहा भैया तूने अनर्थ तो किया है, जो खो गया उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बड़ी आंखों से बोला महाराज आप जो बोलो सो करो। हमने कहा सबसे पहले 10 एकड़ जमीन है वो मंदिर को समर्पित करो। बोला महाराज आप और बोलो तो और दे देंगे। उसने 12 एकड़ जमीन मंदिर को समर्पित किया, 50,000 रुपये अर्थदंड दिया और एक सिद्ध चक्र विधान किया, सब समर्पित किया। उसके बाद का ये हाल है। बेटा तो चला गया, पत्नी आश्वस्त है, व्यापार का नुकसान वापस मेंटेन हो गया, वो आदमी पांवों पर खड़ा है। मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन लाइव कार्यक्रमों में नाम को मैं सेंसर करता हूं, स्थान का नाम भी सेंसर करता हूं, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कतें आती। पर ये कोई कपोल कल्पना की बात नहीं, यथार्थ है। हो सकता वो व्यक्ति भी इसे सुन रहा हो। दूसरी घटना, जब मैं जयपुर में था, एक व्यक्ति आया और उसने अपनी व्यथा कथा कही कि महाराज मैं अमुक मंदिर का कोषाध्यक्ष, मेरे घर में पैसे पड़े रहते थे, मैंने 15 लाख रुपए अपने व्यापार में लगा लिया, ये सोच करके कि जब बोलेंगे दे देंगे। महाराज मुझे कोई बोलता नहीं था, मांगता नहीं था, 15 लाख रुपए मैंने रखा। और महाराज जिस दिन से मैंने रखा ऐसा चक्र चला कि पूरा व्यापार चौपट हो गया और हमारी दुकान भी बिक गई। अब फटेहाल स्थिति में है, आप बताओ हम क्या करें। हमने बोला ये काम तो तुम्हारा ठीक नहीं हुआ। अब तुम्हारा पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास मंदिर का पैसा उसे चुकाएं। चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्या चुकाएं। हमने कहा पहले समाज के बीच में जाकर के ये बात रखो और समाज से कहो कि मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, मैं गलत नीयत से नहीं लेकिन लालच बस ऐसा किया हूँ और मैं इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा एक मकान है, ये मकान बिक जाए, मैं किराए के मकान में रह लूँगा, पर मंदिर का मैं पाई चुकाना चाहता हूँ। समाज के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तुम मंदिर का पाई चुकाना चाहते चुकाओ, हम लोग तुम्हें पैसा देते हैं और हम इस भाव से दे रहे हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तुम हमारा लौटा देना, हम कोई ब्याज नहीं लेंगे और आप अपने मकान में रहो। आदमी अच्छा था, चूक हुई, लोगों ने उसे चंदा करके पैसा दिया, उसके मित्रों ने मंदिर का पैसा चुकाया, स्थिति उसकी संभल गई। उसका एक बेटा MBA पास हो गया, उसकी नौकरी लगी, अच्छी कंपनी में नौकरी लगी। धीरे धीरे वो आदमी 2015 से आज 2024 से वापस स्थिर हो गया। ये घटनाएं मैंने आपको इसलिए सुनाई कि इन बातों को बहुत गंभीरता से लीजिए। आप लोग प्राय इन सब चीज़ों को हल्के में लेते हैं। किसी को तत्काल फल मिलता है, किसी को कुछ समय बाद। एक स्थान पर एक युवक मेरे प्रवचनों से प्रभावित हुआ। वो अपने दुकान का किराया 250 रुपया देता था और सब लोग 250 देते थे। उसने कहा इस दुकान का किराया कम से कम 5,000 रुपया होना चाहिए, मेन मार्केट में मिनिमम 5,000। लोगों से बात किया, बोला ज़्यादा ज्ञान मत दे, हम तो 250 दे रहे हैं, 250 देंगे। उसने मुझसे कहा, हमने कहा तू बोल कि हम 5,000 देंगे। कमेटी के मेंबर ने बोला तू 5,000 देगा तो हमको 5,000 देना पड़ेगा, नहीं देगा तुम्हें भी 250 देना। उसने बोला महाराज मैं क्या करूं? हम बोले कुछ मत कर, तू 250 की रसीद कटा किराए के रूप में और बाकी 4,4700 रुपया तू मंदिर के गुल्लक में डालना शुरू कर दे, इस भाव इस पर्ची के साथ कि मैं किराया में दे रहा हूँ। उसने करना शुरू किया, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। उसने बोला महाराज जी 1 साल में हमारी 150% ग्रोथ हुई। भाव ऊंचा। उन्नतम मानसम यस्स भाग्यम तस्य समुन्नतम। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सब जगह तुम कमाने का मौका देखो, लेकिन देव द्रव्य के उपभोग की कल्पना भी मन में कभी मत करना, अन्यथा बहुत अनर्थ होगा। और मैं महिलाओं से कहूँगा कि यदि कहीं कोई ऐसा कर रहा, भूख हड़ताल कर देना, घर में रोटी बनाना बंद कर देना और कहना हम अपने घर में ऐसी पाप की निंद कमाई कभी नहीं चाहेंगे। तब घर सुधर पाएगा और तब आपका वंश सुरक्षित होगा।
नमोस्तु भगवत। रुचि आरव जी बज सिंगापुर से, जो प्रामाणिक पाठशाला की कोऑर्डिनेटर भी है, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन IAS। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी चुलक जी। संपूर्ण पाठशाला टीम आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करती है। इस मंच के माध्यम से आज हम पाठशाला संबंधित कुछ विशेष जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहली, ऑफलाइन पाठशाला में भारत के अलग अलग शहरों से 150 से भी अधिक पाठशालाएं जुड़ चुकी हैं। प्रामाणिक पाठशाला द्वारा बहुत ही आधुनिक और तार्किक पुस्तकें पाठ्यक्रम में बनाई गई हैं। आप भी अभी इन पुस्तकों को एक क्लिक पर मंगा सकते हैं और जैन धर्म के संस्कारों की पाठशाला अपने घर में शुरू कर सकते हैं। आज ही ऑर्डर कीजिए। प्रामाणिक बुक स्टोर 7409638496। दूसरी, आने वाले रविवार, इस रविवार को भुवनेश्वर साइंस सेंटर से कपिल भैया और उनकी टीम ऑनलाइन आ रहे हैं। वो अपने अनुभव के माध्यम से बच्चों के लिए म्यूजियम टूर, रोबोटिक्स, जैन ज्ञान और विज्ञान तथा करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। सभी से निवेदन है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस नए जगत के बारे में अपने बच्चों को अवश्य अवगत कराएं। प्रामाणिक पाठशाला से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9263825947। इससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। महाराज श्री, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं और काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, जैसे कि लेखक, गायक, वैज्ञानिक, आयुर्वेद विशेषज्ञ, योग शिक्षक, अंतरिक्ष विशेषज्ञ, पुरातत्व वेत्ता, आर्टिस्ट, फिल्म डायरेक्टर। क्या ये लोग एकत्रित होकर प्रामाणिक पाठशाला में अपना समय योगदान देकर बच्चों को धर्म के साथ साथ व्यवहार कौशल्य भी सिखा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुवर। पहले तो मैं चाहूँगा रुचि के माध्यम से पूरे प्रामाणिक समूह की टीम का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और देश विदेश में बच्चों में संस्कार गढ़ने का बहुत उत्तम उपक्रम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रामाणिक पाठशालाएं संचालित हो रही है, उन सब का यही अनुभव है कि जहाँ बच्चे पाठशाला के नाम से भागते थे, अब भाग करके पाठशाला आ रहे हैं। मैं सारे देश के लोगों से कहूँगा, आप अपनी पाठशाला को और अच्छी बनाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करके उसे प्रामाणिक पाठशाला से जरूर जोड़ें। ये लोग बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम को आगे चला रहे हैं। आपने जिन लोगों का उल्लेख किया, हम तो चाहेंगे हर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को ऐसे कार्यों से जुड़ना चाहिए और वो अपना जिस रूप में योगदान दे सके जरूर देना चाहिए। ओम। आरव। सुरेश जी जैन IAS अपना प्रश्न। आरव भी पूछेगा। अच्छा, आरव बच सिंगापुर। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी शुल्लक जी। वेदी जी के आसपास 3 परिक्रमा लगाने की जगह क्या हम अपनी जगह पे खड़े होकर ऐसे नहीं 3 बार भगवान की परिक्रमा लगानी, खुद की नहीं, वहीं करना। ठीक है, बहुत सुंदर। अगर ऐसा है तो गलत है। सुरेश जी जी जैन IAS अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखे हैं और उसके बाद में अपने बीच में यहाँ ऋषभ जी दिवाकर जी, जो पूर्व DGP मध्य प्रदेश शासन भोपाल यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सपत्नीक, वे अपना प्रश्न रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव की यह घोषणा सुनकर पूरे प्रदेश में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आपने पूरे देश में 108 स्कूल स्थापित करने की। अभी कोई चर्चा नहीं, अभी आप दूसरी बात करिए। कोई चर्चा नहीं और बात। अच्छा। हाँ। आज मंच पर हमारे BSNL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक बंसल जी का स्वागत किया गया। हम उनका पुनः पूरे ट्रस्ट की ओर से स्वागत करते हैं। हमारे ट्रस्टी प्रिय रवि मलवैया के आप बहनोई हैं। आपसे निवेदन है कि वे इस संस्थान में आते रहें
और अपने जो एक्सपर्ट आपके हैं हो। भाषण देने में सक्षम, उनको बुलाते रहें। आज योगेश वंदना जी को हम अपनी संवेदनाएं हो। प्रदर्शित करते हैं। बहुत बहुत हाँ, हो गया आपका। आपको नहीं बोल रहा, आप अपनी बात बोलिए ना। हो गया आपकी बात। अच्छा, नहीं बोल रहा था। योगेश नरेंद्र वंदना को मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। नरेंद्र वंदना जी ने भोपाल में ऐतिहासिक कार्य किया है कि जो मुनिजनों का आगमन आज हो रहा है, भाई दिवाकर जी और हम लोगों के प्रशासकीय सहयोग से और भाई नरेंद्र जी वंदना के सहयोग से यहाँ भोपाल नगर में मुनि संघ का आना संभव हो सका है। हम भाई दिवाकर जी को भी साधुवाद देते हैं और नरेंद्र वंदना जी को भी अपनी संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। एक घटना मैं और बताना चाहूँगा कि रवि मलवैया के दादाजी राजमल जी मलवैया भेलसा, वो जब नैनागिरी आते थे, बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने नैनागिरी के पूरे स्थानों पर श्लोक लिखे, भजन लिखे, बहुत अच्छी चीज़ें लिखीं और मैं उनको अपनी डबलिया दिखा करके वो उसमें से रंग डुबोते थे और लिखते थे। और जब मैं विदिशा कलेक्टर बना तो बड़े स्नेह के साथ उनने स्वागत किया। आत्मीयता इसी बात को कहते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु आपके चरणों। ऋषभ जी दिवाकर, पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश शासन, अपना प्रश्न रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। माइक वहीं पहुंचाइए। तैयार रहेंगे आनंद जी जैन नागपुर, जल्दी। और उनके साथ में अनुभव सराफ और अपनी पूरी टीम उन्हीं के साथ हो जाए। उन्हीं के साथ में तैयार रहेंगे अनुभव जी, अरविंद जी सुपारी, अपने बीच में रवि मड़वैया जी, महावीर जी, आनंद जी, सभी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ओर से और समस्त दिवाकर परिवार की ओर से एक बार पुनः नमोस्तु। आज मैं आपके समक्ष जो बात रखना चाहता हूँ वो शंका से ऊपर जाकर जिज्ञासा के रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि सनातन रूप से, शाश्वत रूप से हमारे यहाँ 24 तीर्थंकरों की परिकल्पना है। परिकल्पना क्या है? वास्तविकता है कि हमेशा 24 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। मेरे मन में कभी कभी ये जिज्ञासा होती है कि 24 की जो संख्या है ये कभी कभी कैसे कि पूरी हो पाती होगी। उदाहरण के लिए आदिनाथ भगवान के समय में जो श्रावक हैं वो किन 24 तीर्थंकरों की वंदना करते होंगे या स्तुति करते होंगे। एक मिनट को ये मान लिया जाए कि पिछली 24 ही भूतकाल के जो 24 तीर्थंकर थे उनकी स्तुति होती है, उनकी वंदना होती है। तो भगवान अजितनाथ जी के समय में जो श्रावक आते हैं वो कौन सा 24 तीर्थंकरों की वंदना करते होंगे? आपका क्या 25 की करेंगे? आपका आशय मैं समझ गया, बहुत अच्छा सवाल है। पर इस सवाल के उत्तर में मैं आपके सवाल को संशोधित करना चाहूँगा। आपने ये जो कहा कि जैन धर्म में ऐसी धारणा है कि 24 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, ये धारणा ठीक नहीं है। जैन धर्म तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित होता है और प्रत्येक काल चक्र में क्रमशः 24 तीर्थंकर होते हैं जो हमारे मूल आराध्य हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा 24 तीर्थंकरों का ही स्मरण करें। ऋषभदेव के काल में हम ऋषभदेव की पूजा अर्चा करते थे। हम ऋषभदेव से लेकर महावीर तक अलग अलग तीर्थंकरों के काल में उनकी पूजा अर्चना की। भगवान महावीर के काल तक हमें 24 तीर्थंकर मिल गए तो हमने 24 की ही आराधना की। आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ शताब्दियों से केवल 24 तीर्थंकरों को ही मूल आराध्य के रूप में पूजा गया, अर्चा गया। सुरेश जी यहाँ बैठे हैं, पुरातत्व के भी ये विशेषज्ञ हैं। हमें एक भी कोई पुरावशेष ऐसा नहीं मिलता जिसमें भूतकाल और भविष्यकाल के तीर्थंकरों की कोई प्राचीन प्रतिमाएं हों, कोई नहीं मिलता। ये 20वीं शताब्दी की उपज है। 20वीं शताब्दी में मुझे ध्यान है आहार जी में त्रिकाल चौबीसी की स्थापना हुई तो समाज में एक बड़ी चर्चा का विषय बना। पर ये मान करके कि हम भूत भविष्य वर्तमान की
तीर्थंकरों की पूजा करते चूँकि पूज्यपाद कृत भक्तियों में है, तो उस आधार पर 24 तीर्थंकरों की स्थापना की गई। मेरे ख्याल से त्रिकाल चौबीसी का सबसे पुराना स्वरूप वही है। उसी समय विद्यमान 20 तीर्थंकर हुए और हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा उत्पन्न हुआ जो 24 तीर्थंकरों की जगह सीमंधर स्वामी को मूल नायक बनाना शुरू किया। वो उनकी अलग ब्रांडिंग थी, वो एक अलग अवधारणा थी। लेकिन हमारे मूल आराध्य तो 24 तीर्थंकर ही हैं। आज बहुत जगह त्रिकाल चौबीसी की स्थापनाएं होने लगी और ये मान करके अब त्रिकाल चौबीसी छोड़ो 30 चौबीसी तक की स्थापना हो गई। लेकिन मैं इन्हें गलत तो नहीं कहता, लेकिन ये अर्वाचीन परंपरा है, ये बात स्पष्ट परिलक्षित होती है। मैंने जितना भर जैन परंपरा के इतिहास को और जैन पुरातत्व के बारे में अध्ययन किया है, जितनी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा कोई आधार नहीं दिखता कि प्राचीन काल में ऐसे त्रिकाल चौबीसी की कोई स्थापना होती हो। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं पुराणों के आधार पर कि भरत चक्रवर्ती ने वहाँ कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की थी, लेकिन मुझे दिखता है आदि पुराण में त्रिकाल चौबीसी की कोई स्पष्ट बात जहाँ तक मुझे स्मरण है शायद नहीं है। अगर हो मुझे जानकारी देना, मैं अपनी धारणा सुधार लूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको देख करके चलना चाहिए। इसलिए आपका जो प्रश्न है मैं समझता हूँ वहीं समाधान भी आ गया। बंधु आनंद नमोस्तु, नागपुर को मैं नमोस्तु बुलाऊं, गुरुदेव। उससे पहले मैं एक सूचना और दे दूं। कल नहीं परसों 27 जून है और 27 जून को इस धरा पर एक ऐसे जो है जीव ने जन्म लिया जो न केवल अपना कल्याण कर रहा है अपितु जो उनके संपर्क में आ जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसे पूज्य मुनिवर प्रमाण सारथी का, और मैं चाहूंगा उस दिन 57,000 यदि वृक्षारोपण हो तो बहुत अच्छा। इसकी शुरुआत विदिशा से जो पंकज जी आए थे कल हमारे पास में, पंकज जी जैन हृदय मोहन जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने 5700 पेड़ लगाने की घोषणा यहाँ पर करके गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चाहूंगा भोपाल, इंदौर या जो देश के कोने या विश्व के कोने कोने में जो सुन रहे हैं वे 57,000 तो कम से कम है और ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसलिए 2 दिन पहले ही आपको सूचना दे दी। इसको बहुत व्यापक रूप से मनाएंगे तो सच्ची अपनी श्रद्धा सुमन के रूप में यह अवतरण दिवस या जो जन्म दिवस आप बोलते हैं वह निश्चित रूप से गुरु चरणों में समर्पित रहेगा। अब मैं आनंद जी जैन अपनी टीम के साथ में पूरे अनुभव सराफ जी और उनके साथ में मुकेश जी जैन मिनाल भी रहेंगे। ये टीम बाद में, आनंद पहले बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य इसके बाद सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य गुरुवर, मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न रहता है और मेरा और मेरी मिसेस का हमेशा उस चीज पर विवाद होता है कि मैं अपने धर्म में बहुत समर्पित हूँ। देखिए, आपकी बात को मैं समझ गया। मैं इतना कहता हूँ, अपने और पराये धर्म में नहीं होता, धर्म में समर्पित होना चाहिए। और धर्म वीतराग है, वीतरागता के प्रति समर्पित होगे तो तुम्हारा धर्म है, बाकी में होगे तो तुम जानो। आगे बढ़ाओ, इधर दो। अनुभव जी सर, आप अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर खड़े हैं। इन उत्साही युवकों के लिए एक बार जोरदार ताली आप बजा दीजिए जो गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और उसके बाद में समन्वय नगर दिगंबर जैन कमेटी, जहां आज एक इतिहास की रचना हुई, वर्षों से रुका हुआ काम जहाँ गुरु चरण पड़ जाते हैं वह कार्य हो जाता है। उसके अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है सुमन जी कांजी और पूरी टीम वह प्रश्न करेंगे। गुरुदेव चरणों में नमोस्तु वंदन और गुरुओं के चरणों में इच्छा वंदन। गुरुदेव, मन बहुत उत्साहित था, बहुत प्रफुल्लित था। पूरा ऐसा समा बंधा था कि मन ऐसा लगता था कि बस गुरुजी हैं और हम लोग हैं। उसी बीच में कल ऐसा एक सहयोग क्या दुर्भाग्य आया कि हमारे बीच में मेरा राइट हैंड, मेरा सब कुछ गुरुदेव फिर चला गया, योगेश महाराज श्री। बड़ा मन विचलित है गुणायतन परिवार के सारे युवाओं का जो तन मन और धन से आपके साथ और सारे कार्य में समाज के साथ लगे रहते हैं। गुरुजी, उस मन विचलित को हम, आप 3 बार बोल चुके मंच से, फिर भी मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ, हम लोगों को आप ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा कुछ व्यक्तित्व दें कि हम कम से कम उस बात को समझ पाए। मन मान ही नहीं रहा है। पूरा गुणायतन परिवार युवा टीम इस बात के लिए विचलित है गुरुदेव। देखो, ये संसार का यथार्थ है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जाने वाला चला गया, वो अपनी राह पूरी कर गया
और हमें हमारी राह दिखा गया। इससे सीखो, दुखी होने से, आंसू बहाने में समाधान नहीं है, जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने में सफलता है। सभी को आशीर्वाद। हाँ जल्दी से। हाँ, समन्वय नगर दिगंबर जैन समाज कमेटी और उसके बाद विद्यासागर चैत्यालय जो इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर चैत्यालय है उसकी कमेटी भी तैयार है। हाँ, इस बीच में मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या होगा। मैं 2 दिन के कार्यक्रम की घोषणा इस मंच से कर रहा हूँ। कल प्रातः काल हम लोग यहाँ से सिद्धार्थ लेक सिटी के मुनि सुब्रत जिनालय में गोयल जी के संस्कृति होते हुए जाएंगे और कल का संघ का समाधान मिलाल रेसिडेंसी के जिनालय में होगा और उनको इतने में ही संतोष करना होगा। परसों प्रातःकाल 27 जून को हबीबगंज के मंदिर में प्रवचन और चर्या का लाभ होगा और उसके बाद 27 जून को शाम को शाहपुर में रहना होगा। थोड़ा बांट के खाना पड़ेगा। अब असंतोष तो है लेकिन हमारे पास वो उपाय नहीं है। शाहपुरा में 27 तारीख को और 28 तारीख को प्रातः नेहरू नगर के जिनालय में हम लोग पहुंचेंगे और उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम होंगे आपको बता दिया जाएगा। जल्दी से बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार और जिनालय समिति की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आज बहुत ही अल्प समय में 1 दिन के अंतराल में एक बड़ा काम समन्वय नगर जिनालय में जो हुआ उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। सवाल करो जल्दी से। हाँ। गुरुजी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हम सभी की ओर से है कि हम लोग अजैनों से लगभग घिरे हुए हैं। कभी कभी बहुत सारे अजैन के माध्यम से हमें देखो ऐसा है, आपकी बात में समझ गया, बात को समझो। हम लोगों को अपना व्यवहार व्यवस्थित करके चलना चाहिए। सबके बीच रहे तो सबसे हिल मिल करके रहना चाहिए। धार्मिक आस्था और विश्वास अपनी जगह है, उसमें आप अपना काम कीजिए, बाकी चीज़ों में व्यवहारिक रूप से काम कीजिए, अलग से बात कीजिएगा। चलिए, यहाँ की चैत्यालय समिति के लोग आ जाए जल्दी से। विद्यासागर इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के चैत्यालय में की जो समिति है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज की युवा पीढ़ी अपने वर्किंग कल्चर के कारण जैसे अगर मंदिर जी में सुबह नियत समय पर नहीं जा पाती हो तो जैसे शिखर जी की वंदना का भाव वंदना करने का पुण्य मिलता है, तो क्या ऐसे मंदिर जी नहीं जाने पर भी उसे भाव से भगवान के दर्शन का पुण्य मिलेगा? देखिए भैया, जब जा नहीं पाओ और भाव करो तो समझ में आए, और जाने की अनुकूलता रखते हुए भी भाव करो तो प्रमाद है। समझ गए? शिखर जी जा नहीं पाओ और भाव वंदना करो, ठीक, लेकिन अब हम कौन जाए, यहीं से भाव वंदना कर ले तो रोटी भी भाव से खा लेना। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की